दोस्तों, मजहब इस्लाम पूरी दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मजहब है। जब भी इससे जुड़े लोगों की या कंट्रीज की बात आती है तो डेफिनेटली आपके सामने पाकिस्तान का नाम आता होगा, जो कि पूरी दुनिया में अपनी जियोपॉलिटिकल एग्जिस्टेंस की वजह से जाना जाता है। दूसरा सऊदी अरब, जो कि अपने ऑयल और रिलीजियस प्लेसेस की वजह से जाना जाता है। और तीसरा यूएई, जो कि वन ऑफ द हॉट फेवरेट प्लेस है टूरिज्म के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उन टॉप 7 रिचेस्ट मुस्लिम कंट्रीज के बारे में, जिनके लोगों ने खुद को और अपनी कंट्रीज को मोस्ट एडवांस कंट्रीज की रेस में आगे लाकर खड़ा कर दिया है। कौन सी कंट्री कितनी अमीर है, इसका पता इस बात से लगता है कि उस कंट्री की जीडीपी पर कैपिटा इनकम कितनी है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर किसी भी कंट्री के लोगों की इनकम को सम करके जो एक एवरेज इनकम का फिगर सामने आएगा, वो उस कंट्री की जीडीपी पर कैपिटा इनकम होगी। वंस अगेन वेलकम बैक टू जूम टीवी ऑफिशियल। नंबर 1, कतर। 28 लाख की पॉपुलेशन वाला छोटा सा मुल्क हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है। वर्ल्ड बैंक सर्वे 2021 के मुताबिक कतर की जीडीपी पर कैपिटा इनकम $62,276 है, जो कि पाकिस्तानी रुपीस में बनते हैं 1,36,07,000 रुपए। कतर को दुनिया में तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमीज में से एक माना जाता है। इसके पीछे का राज यहाँ से निकलने वाले नेचुरल रिसोर्स हैं, जिनमें नेचुरल गैस, ऑयल और पेट्रोकेमिकल्स शामिल हैं। इनको एक्सपोर्ट करने से कतर को बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है। इन सब के अलावा कतर फीफा वर्ल्ड कप 2022 को भी होस्ट कर रहा है, और इसी वजह से कतर में डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रही है। कतर अपने पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रोड्स और रेलवे ट्रैक्स को ज्यादा बेहतर और मजीद एक्सटेंड करने में लगा हुआ है। रात के वक्त कतर एक रोशनियों का शहर लगता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मतलब IMF के मुताबिक 2022 में फीफा वर्ल्ड कप के बाद कतर अपने आप को मजीद इनोवेट करेगा टूरिस्ट अट्रैक्शन को कैच करने के लिए, और इससे यहाँ पर रहने वाले लोगों की तादाद में भी इजाफा होगा। नंबर 2, कुवैत। 43 लाख लोगों की पॉपुलेशन वाला ये मुल्क दुनिया का दूसरा रिचेस्ट मुस्लिम कंट्री है। वर्ल्ड बैंक सर्वे 2021 के मुताबिक कुवैत की जीडीपी पर कैपिटा इनकम $42,507 है, जो कि पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन 92 लाख रुपए बनते हैं। कुवैत के पास 104 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल के ज़खायर मौजूद हैं, जो कि वर्ल्ड के पूरे तेल के ज़खायर में से 8% है। वैसे तो दोस्तों, कुवैत को इसकी इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा इन्हीं तेल के ज़खायर से मिलता है, मगर कुवैत की इकोनॉमी में शिपिंग, कंस्ट्रक्शन और फाइनेंशियल सर्विसेज भी बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। नंबर 3, ब्रुनाई। ब्रुनाई दुनिया का तीसरा सबसे अमीर मुस्लिम कंट्री है। 2021 के सर्वे के मुताबिक ब्रुनाई की जीडीपी पर कैपिटा इनकम $35,723 है, जो कि पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन 78 लाख रुपए बनते हैं। पिछले दोनों कंट्रीज की तरह ब्रुनाई भी अपनी इकोनॉमी को डिपेंड करता है ऑयल और गैस की प्रोडक्शन पे, और ये चीज पिछले 80 सालों से इस कंट्री को लेकर चल रही है। ब्रुनाई जिस चीज की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है वो है हाइड्रोजन गैस, जो कि ब्रुनाई के एक्सपोर्ट सेक्टर का 90% है। हाइड्रोजन गैस की एक्सपोर्ट ब्रुनाई की जीडीपी का आधा पैसा जनरेट करता है, और इसी तरह ब्रुनाई लिक्विड नेचुरल गैस यानी LNG का भी बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। नंबर 4, यूएई। हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पे यूएई है। यूएई के पास भी बहुत बड़े तेल के ज़खायर मौजूद हैं, मगर इसकी जीडीपी ऑयल और नेचुरल गैस पर सिर्फ 25% डिपेंड करती है। यहाँ के लोगों की एवरेज इनकम $34,000 है, जो कि पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन 74 लाख रुपए बनते हैं। आप में से कई लोगों को लगता होगा कि यूएई एक मुल्क है, मगर ये कई स्टेट्स को मिलाकर बना है, जिनमें दुबई, अबू धाबी, शारजा, अजमन, रास अल खैमा, फुजायरा
और उम्मुल क्वाइन शामिल हैं। वैसे तो यूएई ने अपनी इकोनॉमी को काफ़ी डाइवर्सिफाई कर लिया है ऑयल से टूरिज्म पर, मगर अभी भी यूएई ऑयल और नेचुरल गैस को एक्सपोर्ट करता है। नंबर 5, ओमान। ओमान दुनिया का 5वां रिचेस्ट मुस्लिम कंट्री है। यहाँ के लोगों की एवरेज ईयरली इनकम $28,880 है, जो कि पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन 60 लाख रुपए बनते हैं। ओमान के पास टोटल 5.5 बिलियन बैरल तेल के ज़खायर मौजूद हैं और 2022 में ओमान डेली 10 लाख बैरल ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है। पिछले दिनों ओमान में 16 नए नेचुरल गैस के ज़खायर मिले हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों की इनकम और भी ज़्यादा हो जाएगी। बेसिकली ओमान के पास 850 मिलियन क्यूबिक मीटर के करीब नेचुरल गैस के ज़खायर मौजूद हैं। तो इस तरह ओमान पूरी दुनिया में नेचुरल गैस के ज़खायर रखने वाले मुल्कों में 28वें नंबर पर आता है। नंबर 6, सऊदी अरब। हमारी लिस्ट में सऊदी अरब 6ठे नंबर पर इसलिए आता है क्योंकि सऊदी अरब की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अमीर है, जिसे हाउस ऑफ सऊद भी कहा जाता है। वो इन पिछले सब कंट्री से अकेले ही अमीर हैं। मगर हमारा आज का टॉपिक जीडीपी कैलकुलेशन के हिसाब से सबसे अमीर कंट्रीज को देखना है। सऊदी अरब वैसे तो ऑयल और गैस के मामले में पूरे मिडिल ईस्ट में नंबर 1 है और वर्ल्ड में नंबर 2 सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। सऊदी अरब के लोगों की एवरेज इनकम $25,000 है, जो कि पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन 54,62,000 रुपए बनते हैं। सऊदी अरब की इकॉनमी 80% ऑयल और नेचुरल गैस पर डिपेंडेंट है, मगर इसके क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब को ऑयल की डिपेंडेंसी से आज़ाद करवाना चाहते हैं और इकॉनमी को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं ऑयल से टूरिज्म पर। नंबर 7, बहरीन। हमारी लिस्ट में 7वां सबसे अमीर मुस्लिम कंट्री बहरीन है, जिसकी जीडीपी पर कैपिटा इनकम $19,000 है, जो कि पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन 39,33,000 रुपए बनते हैं। 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स ने बहरीन को मिडल ईस्ट का आने वाला फाइनेंस हब कहा था और आने वाले टाइम में शायद ये बात सच साबित हो जाए। दुनिया में जैसे ही ऑयल की डिमांड में इजाफा हो रहा है, वैसे ही मिडल ईस्ट कंट्रीज को भी फायदा हो रहा है। मगर आजकल बहरीन एक्सपोर्ट्स और बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। इसी के साथ बहरीन दुनिया में वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर है एल्यूमिनियम का। दोस्तों, ये थे दुनिया के अभी तक के अमीर मुस्लिम कंट्रीज, जिनमें से ज़्यादातर को अमीर ऑयल और नेचुरल गैस ने बनाया है। वैसे इनमें से कई कंट्रीज अपनी ऑयल और गैस से डिपेंडेंसी ख़त्म कर रहे हैं, ताकि जब आने वाले वक्त में इनके तेल के ज़खायर ख़त्म हो जाएं, तो ये अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ को स्टेबल रख सकें। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसका इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपसे जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।